अपन 2 मिनट वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक बार सब लोग ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करें। अच्छा, पहले तो ये बताओ, तुम लोगों ने कल वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया कि जो मैंने तुम लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए? यस सर। ठीक है, मेरे को उसका है ना टाइम बता दो, टाइम कितना आ रहा है, क्रिटिकल टाइम जिसको अपन एक्स बार बोलते हैं, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है क्रिटिकल टाइम?
19 days. 19? सबके 19 ही आ रहा है क्या? तब स्टूडेंट के क्रिटिकल टाइम जो आ रहा है वो 19 ही आ रहा है। अरे ठीक है, तुम लोग बोलते नहीं हो तो ठीक है, चैट भी नहीं कर रहे, चैट में जवाब दे दो। 19 ही आ रहा है कैसे, ताकि अपन आगे बढ़े फिर इसके बाद, क्योंकि अभी अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना वो तो सीपीएम ही सॉल्व, पर्ट नहीं आया उसमें तक। अच्छा ठीक है, मेरे को एक और वैल्यू बता दो, स्टैंडर्ड एरर जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा एक्स बार, सिग्मा एक्स बार, सॉरी, स्टैंडर्ड एरर जिसको अपन सिग्मा एक्स बार बोलते हैं, तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स बार की अगर वैल्यू तुम लोगों ने कैलकुलेट नहीं है तो कैलकुलेट करके मेरे को एक बार बता दो कि सिग्मा एक्स बार कितना आ रहा है। कितना आ रहा है सिग्मा एक्स बार? सर निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, करो करो आराम से। सर 20 आ रहा है मेरा तो क्रिटिकल टाइम। क्रिटिकल टाइम 20 आ रहा है, और बाकी लोगों ने मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, तभी कोई सर आंसर नहीं। डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है सर, ये वाला मेरा मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है सर, इसकी तो जब टाइम डायग्राम भी नहीं बनाओगे शेफाली फिर तो कुछ नहीं हुआ होगा क्वेश्चन में, है ना? हाँ सर, वो कंप्लीट नहीं हो रहा ना। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो अपना क्वेश्चन था ये, ठीक है, ए से लेके आई तक और प्रेसिडर्स भी गिवन है, तो तुम बोला करो मेरे को जब मैं क्रिटिकल पाथ पूछ रहा हूँ, क्रिटिकल टाइम पूछ रहा हूँ, तो तुम पहले बोल दिया करो कि डायग्राम नहीं बना, तो मैं इतना वेट नहीं करता, मैं डायग्राम बना दिखा देता था। देखो एक्टिविटीज है ए से लेकर आई तक, एक काम करते हैं इसको, एक्टिविटीज है और जो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है वो है डैश डैश डी ए ए सी डी सी डी डैश डैश ए ए सी डी सी डी सी डी। तो सबसे पहले डमी, डमी कितनी बननी चाहिए अपने तुम्हारे हिसाब से? एक ही डमी बनेगी ना, ई और जी वाली, और कौन सी डमी? सर एक ही बन रही है। हाँ तो ई और जी वाली डमी है यहाँ पे, हाँ बस, और सर, कोई डमी नहीं है G2E। इसमें। बस। तो देखो अब इसका डायग्राम बना देते हैं, तो नेट पे डायग्राम बनाएंगे, तो ये हो गया ए
ये हो गया P। अच्छा, B से C स्टार्ट हो रहा है, B से अपन ने C स्टार्ट कर दिया, और C और D को एक साथ मर्ज करना है। तो C और D एक साथ मर्ज करना है ना, तो A यहां से स्टार्ट करके मैंने उसको यहां पर मर्ज कर, ताकि C और D एक साथ मर्ज हो जाए। अब C और D से स्टार्ट हो रहा है F और G, ठीक है। तो C और D से एक तो अपन स्टार्ट कर देते हैं, F अपनी टर्मिनल एक्टिविटी है, क्योंकि F किसी का भी प्रेसिडर नहीं है। तो C और D से अपन F स्टार्ट करके F को तो ऐसे लास्ट में ले जाते हैं, और C और D से अपन G भी स्टार्ट कर देते हैं, और यहां पर अपन G को ले आते हैं इस तरह से। अच्छा, G पर अपने को चाहिए E। अच्छा, लेकिन इसमें ना, इसमें डमी बनेगी ना, तो एक काम करते हैं अपन, E को तो आगे ले आते हैं यहां पर अपन, E को आगे ले आते हैं, ठीक है। और G को अपन ऐसे बीच में बना देते हैं, ताकि फिर अपन यहां से डमी बना सके। ये अपना G है। तो देखो, G से तो H स्टार्ट हो जाएगा, तो G से H स्टार्ट होके यहाँ पे सीधा आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो टर्मिनल है। और E और G के बीच में यहाँ पे एक डमी लग जाएगी, और यहाँ से E और G से I स्टार्ट हो जाएगा, वो भी लास्ट में जाएगा, क्योंकि वो भी टर्मिनल। अब तुम्हें बताओ क्या दिक्कत आई थी शेफाली इसमें? सर ये लास्ट वाला गलत बन रहा था मेरा। क्यों? मुझे पता नहीं मैंने क्या गड़बड़ करी थी, लास्ट वाला गलत बन रहा। ये कैसे बात हुई कि तुम्हें पता नहीं तुमने क्या गड़बड़ की थी? तुम सर, देखो ना, यहाँ पर बनाया हुआ है ना। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ना, तुमने जैसे बोला था कि तुमने लास्ट टाइम ये टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा ढंग से आ गया होगा तुम्हें समझ में। तो मेरे को ये बताओ कि गलती कहाँ हुई थी तुम्हारी? सर ये जो आपने डमी बनाई, एक बनाई, मैंने इसमें डमी 2 बना दी थी। अच्छा, दूसरी डमी कौन सी बनाई तुमने? दूसरी डमी कौन सी बनाई? डी वाला जो दिया हुआ है ना प्रोसीडर, वो उससे ये मैंने वाली, ये डमी वाली। बना दी। हाँ सर। देखो सुनो, मैं बताता हूँ, डमी इस वजह से नहीं बनती है शेफा, सुनना। डमी इस वजह से नहीं बनती कि एक्टिविटीज कंबाइंड लिखी। डमी बनती है, मान लो अगर कंबाइंड लिखी हुई है ना, और सिंगल भी लिखी हुई है, तो डमी बनती है। अगर कंबाइंड लिखी हुई है और दोनों का प्रीसीडर सेम है, लेकिन यहां पर देखो, सी का प्रीसीडर बी है और डी का प्रीसीडर ए है, अगर दोनों का प्रीसीडर सेम है तो डमी बनेगी। अदरवाइज कॉम्बिनेशन होने पर, ये डमीज के यानी ये प्रीसीडिंग एक्टिविटीज के कंबाइंड होने पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कंबाइंड है तो डमी बना, कंबाइंड होने से डमी नहीं बनती, ठीक है। अपन ने जो रूल्स पढ़े हैं डमी बनाने वाले, उनके हिसाब से चलोगे तो डमी बनेगी, ठीक है। आगे समझ में तुम्हारी को क्या गलती की तुमने? प्रॉब्लम नहीं है? यस सर, क्लियर ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस नेटवर्क डायग्राम को सब लोगों ने बनाया है, तो मेरे को बस इसका टाइम बता दो सब लोग, 19 आ रहा है या 20 आ रहा है, क्योंकि दो अलग अलग टाइम आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, एक काम करो, वो भी चलो मैं ही कैलकुलेट करता हूँ, मेरे को टीई बता दो कितना कितना आ रहा है टी। 3 हम्म 3 सी एक्टिविटी का 7, डी एक्टिविटी का 8, सर 3 बोलते हो 3378। डी हो गया। अब ई कहाँ है? ई कहाँ है? ई का 5, एफ का 8, इसके बाद सर जी एक्टिविटी जी का 5, ठीक है, एच का 3 और आई का 4। ठीक है। सर तो ये जहाँ पर 8 है वहां पे 6 आएगा। यानी तुम बोल रहे हो एफ एक्टिविटी का ड्यूरेशन 6 आएगा? सर नहीं, तो 4th नंबर पे है ना 8, वो वाला। अच्छा, डी का ड्यूरेशन है जो 6 आएगा। चलो चेक कर लेते, चेक कर लेते हैं। डी का ड्यूरेशन, बिल्कुल डी का ड्यूरेशन 6 आ रहा है। पंकज, डी का ड्यूरेशन 6 आ रहा है?
सर फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी मैंने कहीं ना कहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो सुनो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज समझ एक तरीका सिखाता हूँ मैं तुम्हें, शॉर्टकट है सबके लिए, ये हाँ सिर्फ सर, फिर पंकज के ये लिए। 8 हो रहा है ना, तो 20 होगा। हाँ, तो ये तरीका है ना सबके लिए, सिर्फ पंकज के लिए नहीं, ध्यान रखना है। एक तरीका होता है क्वेश्चन को यानी टीई कैलकुलेट करने का, जल्दी कैलकुलेट करने। अगर है ना सारे नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंस है, 3 ड्यूरेशन गिवन होते हैं अपने को, और तीनों ड्यूरेशन के बीच में अगर इक्वल डिफरेंस आ रहा है ना, तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है जिसको अपन टी एम बोलते हैं, मोस्ट लाइकली वन, वो डायरेक्ट पुट कर, वही टीई मान लो, वही टीई होता है। जैसे कि 2 3 4 इक्वल डिफरेंस है, फर्स्ट वाली एक्टिविटी में 2 3 4 इक्वल डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस इक्वल है ना, तो जो टी एम है उसको टीई कर। अगर डिफरेंस इक्वल है तो जो टी एम है ना मोस्ट लाइकली, उसी को टीई कर। तो जैसे देखो, जल्दी से अगर सॉल्व करना हो तो देखो, इक्वल डिफरेंस है तो 3, इक्वल डिफरेंस है तो 3, इक्वल डिफरेंस है तो 7, इक्वल डिफरेंस है तो 6, इक्वल डिफरेंस है तो 5। अच्छा, यहां पर भी देखो इक्वल डिफरेंस है क्या, एफ एक्टिविटी में इक्वल डिफरेंस है, यस सर, 4 का तो डिफरेंस। 8 हो गया। टीई जो है वो 8 हो गया। इक्वल डिफरेंस है तो 5, इक्वल डिफरेंस है तो 3, इक्वल डिफरेंस है तो 4, डायरेक्ट हो गया इसको। तो अगर डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं ना, इक्वल आ रहे हैं डिफरेंस, तो जो टीएम है ना उसी को टीई कर लो, वही अपना टीई हो। ठीक है, तो ये जल्दी सॉल्व करने का तरीका हो जाता है, कई बार अपन जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं इसको यूज करके। आंसर फिर आएगा अपना 90 टी, यानी जो अपना क्रिटिकल ड्यूरेशन आ रहेगा इस क्वेश्चन का, अल्टीमेटली अपन क्रिटिकल ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो क्रिटिकल ड्यूरेशन आएगा अपना 90। ठीक है, अच्छा यहां तक सबका सॉल्व हो गया। अब अपन पर्ट का क्वेश्चन सॉल्व करें, पर्ट का क्वेश्चन। तो पर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that project would complete in 22 days। ठीक है, अच्छा मेरे को स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू बता दो, स्टैंडर्ड एरर कितना है? सर 0.878। और इसको है ना अपन 0.88 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सब लोग सारे स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लो, और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करके बताओ यही आ रहा है क्या सबका 0.88 या कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो वो बताओ। जल्दी करो, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करो जल्दी। 11:22 हो गए, 11:25, 3 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करके बताओ सब, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किए हुए अपन पॉइंट नहीं कर पाते, तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करो जल्दी से। सर इसमें ये करते कैसे थे सर, वो टीपी माइनस टी जीरो वाला था क्या सर क्या? ये वो टीपी माइनस टी जीरो वाला फॉर्मूला से किया है, कैसे किया है ये अरे स्टैंडर्ड ये एरर? वाला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, ये वाला है ना जो स्टैंडर्ड एरर है, तुम्हें ध्यान हो तो कल देखो अपन ये किया था ना, ये पूरा ऐसा होता है स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन इस तरह से होती है।
सबका वेरिएंस, और उसमें सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटीज का वेरिएंस काम में आता है, ओके और फिर स्टैंडर्ड एरर निकलता है अपना। कल सिखाया तो था तुम्हें। ठीक है सर। ये वाली कैलकुलेशन चाहिए मेरे को, स्टैंडर्ड एरर। करो इसको जल्दी करो। पर वो क्या थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैंने क्रिटिकल एक्टिविटी पाथ भी फिर डिफरेंट आया था ना, वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, अब और बाकी स्ट्रेंथ कर ले, फिर तुम समझ लेना। तुम्हें पता तो लग गया ना कैसे करने तुम हाँ तुझे जी सर। स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ठीक है। सर एक बार क्रिटिकल पाथ कंफर्म करना क्या बना है। नीवी तुम्हारा क्या है क्रिटिकल पाथ? Sir, 1, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है सर। ठीक। सर हाँ बोलो शेफाली, क्या बोलो? सर जो हमने एक्टिविटी बनाई है ना, इसमें हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए, उसमें 5-6 वाला जो आता है ना, वो डमी आ रहा है मेरा। तो फिर उसमें ड्यूरेशन फिर 0 लिखना है। हाँ बिल्कुल, डमी, अगर ये 5-6 तुम इसको लिख रहे हो तो डमी का ड्यूरेशन 0 होता है हाँ ना हमेशा। हाँ सर। ओके सर।
सर हाँ बोलो। सर मेरा जो ये है ना स्टैंडर्ड एक्स बार जो अपन निकालते हैं ना, हाँ ठीक ये है, मेरा, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। हाँ 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 स्टैंडर्ड एरर सर, वो हम्म। मेरा 87.878 नहीं आ रहा है, मेरा 0.881 आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, चलेगा, एक्सेप्टेबल है। ओके सर। अभी मैंने इसको 0.88 भी कर रखा है ना, इसको दोनों मैंने हाँ लिखा है, सर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ओके सर। बाकी सब लोगों के हो गया क्या कैलकुलेट? तो जिसने भी नहीं किया था सबने कर लिया कैलकुलेट? सिद्धि, विकास, समृद्धि, साकार, प्रेरणा, प्राची, हितांशी। ठीक है, और सबके ये आ रहा है क्रिटिकल पाथ 1 3 4 5 6 7, और ड्यूरेशन आ रहा है 19 दिन, और स्टैंडर्ड एरर आ रहा है अपना 0.88। देखो क्वेश्चन है, सबका हो गया ना यहाँ तक कंप्लीट? क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पढ़ के क्वेश्चन स्टार्ट कर। ठीक है, चलो देखो, पार्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट वुड कंप्लीट इन 22 डेज। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला ये होता है, और इस फॉर्मूला में आस्किंग टाइम इज 22, क्रिटिकल टाइम इज 19, और स्टैंडर्ड एरर इज 0.88 0.88। और अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? सर 3.4 आ रहा है, 3.40। ठीक है, 3.40 के आगे क्या नंबर आ रहा है? 405 सर, 41 कर दो इसको। 405 और 41 कर सकते हैं। ठीक है, 3.41। अच्छा, ये वैल्यूज जो होती है ना, मैंने तुम्हें कल भी बताई थी, ये वैल्यूज अगर मान लो कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी। 3.41 की जेड पर जो वैल्यू होती है वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, तुम्हें किसी टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अभी अपने को ये वैल्यू चाहिए, तो अपन इसके लिए टेबल देख लेते हैं। एक काम करते हैं, टेबल देख लेते हैं। तो जेड की टेबल कल मैंने डाउनलोड की थी, जेड की टेबल कहाँ है? पिक्चर्स को नहीं, ये तो कोई बात नहीं, अपन दूसरी देख लेते हैं। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। जेड की टेबल ये नेगेटिव है, तो अभी तो अपनी नेगेटिव वैल्यू तो आई नहीं है। ठीक है, वैसे नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव टेबल की जरूरत पड़ेगी। अभी अपनी पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव टेबल की जरूरत पड़ेगी अपने को। ये रही पॉजिटिव। अच्छा देखो, अपनी वैल्यू कितनी आ रही है? अपनी जो अभी अपन ने करंटली सॉल्व किया क्वेश्चन, उसमें आ रहा है 3.41। तो देखो 3.4 और 3.4 पे 1 की वैल्यू कितनी है? 0.997। 0.9997। क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वैल्यू जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो सेकंड वाली वैल्यू अपन देखेंगे 3.4 में, तो 3.4 पर वैल्यू है 0.997। तो आंसर हो गया इसका z की वैल्यू 3.4 पर आ रही है 0.997,
तो आंसर हो गया 99.97%। आंसर हो गया 99.97%। अच्छा, थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन अपन यहाँ पर कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट वुड कंप्लीट इन 20 डेज। अपन उसको 20 डेज करें तो अगर इसको यूज करेंगे तो 20 माइनस 19 अपॉन 0.88 तो कितना हो जाएगा? 1.136। 1.136 को 1.14 कर दो, ठीक है। तो अपने को z की वैल्यू देखनी है 1.1 पर 4। 1.14 का मतलब है 1.1 पर 4 वैल्यू देखनी है। तो 1.1 पर 4 की वैल्यू मतलब फिफ्थ वैल्यू कितनी हो रही है? 0.8729, ठीक है ना, क्योंकि 4 का देखो ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, तो इस वाले कॉलम में 1.1 पर 4 आ रहा है 0.872। यस ठीक है, सर। तो 0.8729 और 87.29%। अच्छा, क्वेश्चन है कि जितना हमें क्रिटिकल टाइम लगा उतना ही हमने आस्क किया टाइम, यानी आस्किंग टाइम 19 डेज का, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 0.88 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपना जीरो है वैल्यू, तो वैल्यू जीरो पर 50% होता है आंसर। देखो जीरो ऊपर ये कॉर्नर में वैल्यू देख रखी है, ये लेफ्ट अपर कॉर्नर में, तो 0.5 का मतलब 50%। 0.5 का मतलब हो गया z की वैल्यू 0 होती है तो वहां पर आंसर आता है 0.5 और 50%। अच्छा, जितना हमें क्रिटिकल टाइम लग रहा है उससे कम हमने टाइम लिया। मान लो हमने 17 डेज की, मान लो हमने यहाँ पर 17 डेज की, तो ये होगा 17 माइनस 19 अपॉन 0.88 कितना हो जाएगा? माइनस में 3 पॉइंट या 2 पॉइंट कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाय 2.27 माइनस का 2.27 माइनस का 2.27। अब प्रॉब्लम क्या है, ये वाली जो टेबल है ना, ये वाली जो टेबल है ये पॉजिटिव के लिए होती है। ये वाली टेबल जो है ये पॉजिटिव के लिए होती है। ऐसे ही एरिया अंडर नॉर्मल करके एक टेबल होती है नेगेटिव वैल्यूज के लिए। ये भी पॉजिटिव वाली, ये रही नेगेटिव वैल्यूज की। ये नेगेटिव, अपनी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस में 2.27, तो 2.2 पर 7 देखेंगे अपन। 2.2 ये रहा और 2.2 पर 7 की वैल्यू कितनी है? 0.0116 बिल्कुल 0.0116। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0116 और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1.16%। अपन है ना टेबल यूज करके तो वैसे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी सी, एग्जाम में टेबल मिलेगी नहीं। एग्जाम में तुम्हें जो क्वेश्चन में जो भी z की वैल्यू आ रही होगी उसकी गिवन होगी वैल्यूज, तो तुम्हें वहां से यूज करके पुट करके यूज करनी होगी, ठीक है। हो जाएगा, कैलकुलेट तो नहीं करनी पड़ती ना कभी भी? नहीं कैलकुलेट नहीं होती साइड की। सर एक बार ये नेगेटिव वाला टेबल नीचे तक दिखा ना, कुछ देखना था। उसमें 0 तक जा रहा है, नहीं जा रहा है ये? हाँ वो 50% उसका देख रहा था कहाँ पे जा रहा था। 50%, हाँ यानी 0 पर 50% हो रहा है इसमें भी। फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाफ मतलब लेफ्ट साइड पूरा हाफ उसने तो नेगेटिव देखो, को दे रखा है। हाँ बिल्कुल, देखो तो जीरो ये positive बीच में है, 50 पे। जीरो ये बीच में है। यहाँ पर ये तुम ग्राफ देखो तो हाँ, ये आधा तो इस फिर तरफ होता है, आधा इस तरफ होता है। ठीक है Yes, सर, sir. बस तो यही देखा अगर था। राइट हैंड साइड पर चलता है तो पॉजिटिव चलता है और लेफ्ट हैंड साइड पर चलता है तो नेगेटिव चलता है। तो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड कवर कर रखा है और राइट हैंड साइड में देखो ये राइट हैंड साइड की तरफ आ गए यहाँ पर, तो इसमें ये पूरा एरिया 0 से ऊपर एरिया कवर हो रहा है यहाँ पर। तो इसको है ना, दो टेल्स होती है, राइट टेल और लेफ्ट टेल कर्व होता है।
तो पॉजिटिव में तो राइट टेल कर्व होता है, नेगेटिव में लेफ्ट टेल कर्व होता है। चलो इतने डीप में नहीं जाएंगे, तो इतना डीप में मत जाइए, जरूरत नहीं है इतने को इतने डीप में जाने। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं अगर तुम्हें दूं वर्ड का, तो तुम लोग खुद वापस से ट्राई करोगे कंप्लीट क्वेश्चन। तुम मेरे से टेबल वैल्यू पूछ लेना, मैं तुम्हें टेबल बता दूंगा, उसमें से तुम पुट कर देना वो वैल्यू। तो चलो एक क्वेश्चन और है। ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नहीं, लेकिन हो जाएगा, अपन कर सकते हैं इसमें। ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा भी ट्राई करो इस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन सॉल्व, ठीक है, बर्ट का लास्ट क्वेश्चन कर। और एक चीज बता देता हूं, अगर टीई डेसिमल में आ रहा है ना, तो टीई को डेसिमल में ही लिखना है, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट मत कर देना, ठीक है। अगर टीई डेसिमल में है तो उसको डेसिमल पे कंटिन्यू करना है, क्योंकि टाइम डेसिमल में हो सकता है।
सर इसमें टीई सी का 9 ही आएगा ना, वो डिफरेंस वाले मेथड से डायरेक्ट। ए का सी सी का सी हाँ सी का देखो 9 आ जाएगा, देखो सुनो, सी का 9 आ जाएगा, बी का आ जाएगा हाँ 15, एफ का आ जाएगा हाँ 9 और एच का आ जाएगा 5, क्योंकि उनमें भी 0 0 का डिफरेंस है और एच में भी 0 0 का डिफरेंस है, तो एफ का आ जाएगा 9 और एच का आ जाएगा 5। ये तो सीधे सीधे निकल जाएंगे, बाकी सर तुम्हें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिसमें आपने एक एक का डिफरेंस बताया, जैसे सी फॉर कैलकाटा, एक एक का डिफरेंस था, तो आप कहते हो मोस्ट लाइकली वाला ही आपका टी आएगा। टीई हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। ये जिसमें सेम है, जैसे 999 हाँ तो 555। इसमें 0 का डिफरेंस मान लो ना, तो उसी को लेके चलो ना, कि ओके तीनों में बस 0 का डिफरेंस सेम डिफरेंस होना है। चाहिए। हाँ डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि सेम मतलब एक 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 का डिफरेंस हो तभी होगा। नहीं नहीं, ऐसे तो देखो डी में 5 5 का डिफरेंस है, तो हाँ 10 उसमें 15 20 तो 15 आ जाएगा उसमें से। समझ गया। 36 आ रहा है क्या सर क्रिटिकल टाइम? बाकी और किसी ने भी सॉल्व किया है क्या? सर कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से।
क्रिटिकल टाइम कितना है? 36। साकार ने बताया 29। अब मेरे को पता नहीं कि हम कितना तो है। 28 आ रहा है। 28 आ रहा है। देखो बहुत सारे स्ट्रिंग का 29 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर 29 ही करेक्ट है। तुम लोग क्वालिटी नहीं पहुंच पा रहे। तुम तो ये सीपीएम तुम लोग कैसे पंकज, क्या तुमने तुम्हारा 36 आंसर आ रहा है ना? हाँ सर। और बहुत सारे स्टूडेंट का 29 आ रहा है। अब तुम चेक करो, देखो तुम्हारा आंसर। क्योंकि सर मैंने तो इसको वो रिवर्स में भी ले गया, रिवर्स में भी बन रहा है मेरा, कहीं ना कहीं तो फिर कुछ गलती कर दी। चेक करो एक बार कहां पर गलती की। एक बार मेरे को है ना टी बताओ, जिसका भी 29 आंसर आ रहा है ना। एक बार या तो 29 वाले मत बताओ, तुम पंकज तुम बता दो, क्योंकि वो उनको टाइप करेंगे सर वो लोग। टीई मेरे में आ रहा है ए एक्टिविटी का 5। तुम तो ऐसे ही बोलते रहो, डायरेक्ट ही बोलते रहो। सर वो क्या है फिर वो लाइन वाइज नहीं है ना सर, एक्टिविटी ए बी डी ई सी ऐसे करके है, तो नहीं वो नहीं, तुमने कंफ्यूजन हो अलग से जाएगा। टी कैलकुलेट नहीं कर रखा है क्या? तुमने डायरेक्ट पुट कर दी है। सर 5 14 5 14 9 9 15 15 8 8 9 8 9 4 4 5 और 5 12 आ रहा है सर एच का। अरे एच का 5 आएगा अरे पंकज, एच का 5 ये आएगा। कर दिया मैंने, 5 5 5 तीनों 5 है। किस खुशी में 12 लिखा है सर। अरे यार चलो सर 29 आ गया मेरा भी। हो गया 29 आ गया 29 सर, भी। 29। ठीक है, सबका 29 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें जो पर्ट का क्वेश्चन है ना, वो लास्ट में है। इफ 30 वीक इज डेडलाइन इज इम्पोज्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट वुड फिनिश विद इन द टाइम लिमिट। तो वहां पर तुम आस्किंग टाइम 30 वीक दे रखा है, तो उसको पुट करके कैलकुलेट कर लो। पहले तो तुम्हें कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के बाद ही कर पाओगे ये कैलकुलेशन। तो पहले तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करो, और अगर किसी ने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लिया है तो मेरे को वैल्यू बता दो कितना आ रहा है स्टैंडर्ड एरर। कैलकुलेट किया क्या किसी ने स्टैंडर्ड एरर? सर किया तो है, बट अब आजकल आज सर मिस्टेक ज्यादा हो रही है। 2.45 आ रहा है। हाँ 2.46। 2.45। बस, तो अगर स्टैंडर्ड एरर 2.45 आ गया है तो x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय 2.45 और कितना हो जाएगा? सर 0.408 तो 0.41 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 0.4 पर 1 की वैल्यू अगर देखना चाहो तो मैं तुम्हें टेबल दिखा देता हूँ। अच्छा, आपने को चाहिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो पॉजिटिव टेबल देखो, ये रही पॉजिटिव टेबल।
0.4 पर 1 की वैल्यू 0.6591। बिल्कुल, यानी 65.91% है कि अपना प्रोजेक्ट 30 डेज का जो टाइम लिमिट अपने को दिया है उसमें कंप्लीट हो जाए। दिक्कत है इसमें किसी को? अच्छा, एक लास्ट, अगर मान लो 31 डेज का होता टाइम लिमिट अपने, 31 डेज का होता तो आंसर कितना आता? 0.816। यस सर। तो 816 पर देखो ना कितना परसेंटेज है। 816 मतलब 0.82 हो गया वो। 0.7939। बिल्कुल 0.7939, यानी 79.39% चांस है या प्रोबेबिलिटी है कि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं? तो मेरी तरफ से मैं पर्ट को रैप अप कर रहा हूं आज। मेरी तरफ से पर्ट कंप्लीट। अब प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तुम्हें कोई क्वेश्चन तो देख लेता हूं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तो कोर्स हो गया सर कंप्लीट अब? नहीं नहीं, सिमुलेशन बाकी है अभी। वो तो सर बुक वाला ही करना है ना बस? हाँ हाँ हाँ, वो कर दिया सर पूरा? हमने और कर तो दिया, नहीं बाकी करना? सबने नहीं किया था। बाकी सबने नहीं किया, बाकी को भी करवाना है ना। तो अभी सिमुलेशन बाकी है, एक बार सिमुलेशन करेंगे फिर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा ओआर वाला जो कुछ। चलो एक सर बार वो ये वाला। थोड़ा जल्दी करवाना। हाँ हाँ, वो अरे तुम्हारा पढ़ा हुआ है, इस पर टाइम नहीं लगेगा। फिर मैं कह भी नहीं सकता, मेरे को तो लग रहा था तुम्हें पॉइंट में भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही गई पॉइंट में। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें इसको होमवर्क करना। अच्छा, इसमें सिर्फ क्रिटिकल पाथ पूछा है, ठीक है। तो पर्ट वगैरह जो पूछना है ना, तो पर्ट वगैरह पता है कैसे सॉल्व करोगे तुम? तुम्हें देखो टेबल देखनी आती है, मैं तुम्हें टेबल बता देता हूँ। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व की टेबल होती है। एक तो 0 से स्टार्ट होती है जिसकी वैल्यू 0.5 होती है, और एक 3.6 से स्टार्ट है नेगेटिव जिसकी वैल्यू 0.0002 है। तो तुम टेबल देख लेना, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व के नाम से गूगल पे सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगी टेबल, ठीक है। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, और फिर इमेजेस में जाके सर्च कर लेना। तो पर्ट कैसे होगा कि जितना भी टाइम आएगा ना तुम्हारा क्रिटिकल टाइम, उससे 1-2 दिन ऊपर कर लेना तुम आस्किंग टाइम। मान लो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और इस क्वेश्चन का क्रिटिकल टाइम जैसे देखो 17 आ, तो तुम कर देना कि 19 डेज में कंप्लीट होने के चांसेस कितने हैं, या 20 डेज में कंप्लीट होने के चांसेस कितने हैं। तुम ऐसे करके एक बार एक क्वेश्चन इसका पर्ट का बना के तुम सॉल्व कर, ठीक है। चलो इतना काफी आज के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इतना काफी आज के लिए, ध्यान रखना सब। सर हाँ बोलो तुम। जैसे ये सिमुलेशन के बाद अपना कोई थ्योरी वगैरह भी बचा है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बस वही है? बस वही है। ठीक है सर। तुम्हारी अभी इसी आईडी पर क्लास कंटिन्यू रहेगी या कैसा रहेगा? नो सर। ठीक है सर अभी ठीक है कोई फिर, ठीक है फिर मैं एंड कर देता हूँ, मीटिंग एंड कर।